बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी पे। इससे पहले हम असेसमेंट के मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। तो अमूमन जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, जब कोई टेस्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है। तो वैलिडिटी है क्या? इन सिंपल वर्ड अगर कोई मुझसे जो है वो आम टर्मिनोलॉजी में पूछे कि वैलिडिटी क्या है, तो मैं ये सिंपल कहता हूँ कि इट मेजर्स व्हाट इट सपोज टू बी मेजर। इट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजर। तो ये है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी में सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी। It refers to the appropriateness of the interpretation and use of the results of an assessment procedure for a given group of individuals, not to the procedure itself. Appropriateness of the interpretation and use made of the results of an assessment procedure for a given group of individuals, not to the procedure itself. It is matter of degree and is best considered in terms of categories that specify like high validity, moderate validity, and low validity, but should not avoid thinking of assessment results as valid or invalid. It is always specific to some particular use or interpretation. It is a unitary concept. It involves an overall evaluative judgment, requires an evaluation of the degree to which interpretation and uses of assessment results are justified. जब हम इनको उर्दू में थोड़ा सा डिफाइन या एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू बी मेजर मींस करेक्टनेस और अप्रोप्रिएटनेस अबाउट द इंटरप्रिटेशन, अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ एन असेसमेंट प्रोसीजर। और ये किसी एक ग्रुप या इंडिविजुअल्स की नहीं होती, ये पूरे प्रोसीजर की हम वैलिडेशन करते हैं। तो इसमें आगे चल के वो कहता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री, यानी इसमें आप वैलिड और इनवैलिड नहीं कह सकते। इसमें हाई वैलिडिटी को आप कह सकते हैं, मॉडरेट वैलिडिटी आप कह सकते हैं, लो वैलिडिटी आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, दिस इज नॉट फेयर। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट इज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड यूज मेड ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एन असेसमेंट प्रोसीजर। पूरे प्रोसीजर की जो अप्रोप्रिएटनेस है और जो उसकी करेक्टनेस है, उसको हम वैलिडेशन का नाम देते हैं। और वैलिडेशन में ये एक डिग्री है जिसमें आप हाई इसको आप लेवल में डिवाइड करते हैं कि हाई लेवल है, मॉडरेट लेवल है या लो लेवल है। आप ये नहीं कह सकते कि इंटायरली ये वैलिड है या इनवैलिड है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज और इंटरप्रिटेशन। तो ये एक स्पेसिफिक यूज और इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट है। It involves an overall evaluative judgment, requires an evaluation of the degree to which interpretation and uses of assessment results are justified. इसमें ओवरऑल मैंने पहले बात की ना कि ये पूरे एक प्रोसीजर को डिस्कस किया जाता है और इसमें अप्रोप्रिएटनेस चेक की जाती है पूरी एक सिस्टम की। तो ये एक ओवरऑल जो है वो एवेल्यूएटिव जजमेंट है, जिसमें इंटरप्रिटेशन और उस किसी भी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन और उसके यूजेस जो हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं, उनको जस्टिफाइड किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी और वैलिडेशन ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट, इसकी मेजर कंसिडरेशन या इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में टाइप्स ऑफ वैलिडेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले है कंटेंट कंसिडरेशन। कंटेंट कंसिडरेशन में अमूमन जो हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन है वो ये है कि टेस्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसके फेस से ये लगे कि ये टेस्ट जो है ये इस चीज़, फॉर एग्जांपल साइंस का टेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का टेस्ट है। दिस इज मिसकन्फ्यूजन। तो असल में है चीज़ क्या है कंटेंट वैलिडेशन? कंटेंट वैलिडेशन में सिंपल आप देखें कि आप कोई भी टेस्ट जब एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप स्टेटमेंट्स जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे है कंपेयर द असेसमेंट टास्क टू द स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइबिंग द टास्क डोमेन अंडर कंसिडरेशन। यानी हमने जो
जिस डोमेन पे हमने टेस्ट बनाना है उसमें सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएंगे. इट इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस when we wish to describe how an individual perform on the domain of task. कि हमने जो टास्क डोमेन डिटरमिन किया था जिसकी बुनियाद पे हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया और फिर टेस्ट बनाया, तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल उस डोमेन के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा. The objective of the consideration of content validation is to determine the set of assessment tasks provided a relevant representative sample. और ये जो हम वैलिडेशन करते हैं ये एक सैंपल होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, और उस सैंपल के बारे में इन जनरल हमारी ये ओपिनियन होती है कि ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं उनको सारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं. कंटेंट वैलिडेशन जो है ये डिटरमिन करती है कि असेसमेंट टास्क जो है उसको सेट करती है. इट शुड नॉट बी कंफ्यूज. मैंने पहले भी बताया कि फेस वैलिडेशन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. इन शॉर्ट इज अ मैटर ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, यानी पहले आप डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बनाएं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, फिर एक असेसमेंट टास्क जो है वो तैयार करें और वो टास्क स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो, फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको आप वैलिडेट करें, उसके उसको अप्लाई करें, एक्सपर्ट ओपिनियन लें, मुख्तलिफ इसके प्रोसीजर्स हैं. दैट इज कॉल्ड कंटेंट कंसिडरेशन. Next है construct consideration. It is defined as the process of determining the extent to which performance on assessment can be interpreted in one or the more construct. It interprets test. अब इसमें क्या है? Defined as the process of determining the extent. किस हद तक परफॉर्मेंस असेसमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं एक कंस्ट्रक्ट जिससे ज्यादा जितनी भी चीजें हैं. ये टेस्ट को इंटरप्रेट करता है और असेसमेंट रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ मोर जनरल इंडिविजुअल करेक्टर लाइक रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी जितने भी आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में जो भी कंस्ट्रक्ट लिए हैं उन कंस्ट्रक्ट के मुताबिक इस चीज को वैलिडेट किया जाता है. Establish the meaning of assessment results by controlling the development of assessment. Evaluate the cognitive process used by the student to perform tasks. Evaluate the relationship of score with other relevant measures. Establish the meaning of assessment results by controlling the development of assessment. यानी असेसमेंट की जो मीनिंग ऑफ असेसमेंट रिजल्ट, यानी जो आप रिजल्ट्स लेना चाहते हैं वो आप असेसमेंट जब डिवेलप कर रहे होते हैं, वो क्राइटेरिया या वो टेस्ट डिवेलप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करते हैं. It is often associated with the test and assessment used to measure theoretical psychological constructs such as anxiety and introversion. यानी कोई एक कंस्ट्रक्ट जो है उसको जब आपने देखना होता है कि इस कंस्ट्रक्ट के मुताबिक हमने चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आप रीडिंग चेक करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं, तो किसी एक चीज़ पे फोकस करें, उसमें से टेस्ट डेवलप करें और वो टेस्ट जो है दैट वुड बी द अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू पीपल. तो उसके मुताबिक एक टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करें. अब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वैलिडेशन होनी है कि इधर वो हमारा वो डोमेन कवर कर रहा है जिस डोमेन को हम करना चाहते हैं या नहीं. और उसके बाद इसमें डिफाइन द डोमेन और टास्क भी मेजर्ड, ये बात जो मैं भी बता रहा था कि सबसे पहले आप डोमेन डिफाइन करें और फिर देखें कि कौन सा टास्क उस डोमेन में. फॉर एग्जांपल हमारा एक डोमेन है कि हमने कॉग्निटिव डोमेन को चेक करना है, तो फिर कॉग्निटिव डोमेन में से भी हम जाके देखेंगे कि उसमें से हमने किस चीज़ को मेजर करना है. इसमें कॉग्निशन को मेजर करना है, इसमें कंप्रिहेंशन को मेजर करना है, इसमें एप्लीकेशन को, एनालिसिस को, सिंथेसिस को, किसको मेजर करना है. नंबर 2, एनालाइज द रिस्पांस प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय द असेसमेंट टास्क. यानी आप एनालाइज करें रिस्पांस प्रोसेस को असेसमेंट टास्क में, कंपेयरिंग द स्कोर्स ऑफ नॉन ग्रुप्स, कोरिलेटिंग द स्कोर विद अदर मेजर्स. तो ये सारी कंपेयरिंग द, आप उसको कंपेयर करें स्कोर्स ऑफ नॉन ग्रुप के जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं और उनके स्कोर को आप कोरिलेट भी कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ, यानी जो चीज़ें आपने मेजर की हैं उसमें जो स्कोर आया उस स्कोर को आप कोरिलेट भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमारा क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है. उसमें सबसे पहले है प्रिडिक्टिव वैलिडेशन. इट एवेलुएट्स हाउ एक्यूरेटली अ टेस्ट मेजर द आउटकम इट वाज डिजाइन टू मेजर, यानी कितना एक्यूरेटली एक टेस्ट मेजर करता है. स्टडीज विल कंडक्ट रिलेटिंग असेसमेंट रिजल्ट टू अदर मेजर्स, यानी आप जो रिलेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स हैं उनको अदर मेजर्स के साथ आप कंडक्ट करें. इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ असेसमेंट क्राइटेरियन रिलेशनशिप एंड एवेलुएटिंग वैलिडिटी. यानी आप असेसमेंट क्राइटेरिया को तो पहले समझें,
आप असेसमेंट क्राइटेरिया जो है उसके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करें उसकी वैलिडेशन के साथ। इट विल हेल्प इन एवेलुएटिंग द यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू मेक प्रिडिक्शन। स्टूडेंट की प्रिडिक्शन जो है परफॉर्मेंस उसको चेक करने के लिए भी जो बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उस स्टैंडर्डाइज टेस्ट के मुताबिक अगर आप अपने स्टूडेंट को असेस करेंगे तो उससे पता चलेगा कि फ्यूचर में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी। दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव वैलिडेशन। Whenever test score are to be used to predict future performance or to estimate current performance on some valued measured called criteria, यानी किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट, जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो आप एक स्टूडेंट के फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा के कि उसकी करंट परफॉर्मेंस क्या है। So special concern is to evaluate the relationship between the test and the criterion. कि रिलेशनशिप आपने टेस्ट जो आपने टेस्ट बनाया है और जो सर्टन क्राइटेरिया है जिस पे टेस्ट बनाया गया है उसके दरमियान आप रिलेशनशिप जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। और फाइनल वन है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी मेजर हाउ अ न्यू टेस्ट कंपेयर्स अगेंस्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं, दैट इज अनदर यूज्ड अनदर टर्म गोल्ड स्टैंडर्ड। कि कंकरेंट वैलिडिटी जो है वो मेजर करती है कि एक न्यू टेस्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट के मुताबिक कैसे कंपेयर किया जा सकता है। इट कैन आल्सो रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ कंकरेंटली टेस्टिंग टू ग्रुप्स एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कंकरेंट वैलिडिटी में कि आप टू एक ही ग्रुप को दो टेस्ट दें एक ही वक्त में, या मुख्तलिफ अवकात में दो ग्रुप इंडिविजुअल्स बना लें, एक टेस्ट मुख्तलिफ अवकात में दे दें, वहाँ से भी आपकी कंकरेंट वैलिडिटी का चक्कर लगता है। और ये हमारे पास सबसे फास्ट वे है कि आप अपने डाटा को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और हाईली अप्रोप्रिएट है जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स, किसी भी बंदे की पर्सनल एट्रीब्यूट्स अगर आपने चेक करनी है एक्सक्यूज मी, तो उसमें आप जो है वो कंकरेंट वैलिडिटी को यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, कंकरेंट वैलिडिटी जो है वो जो है वो आप मौजूदा टेस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा टेस्ट जो जो हमने बनाया है वो कैसा है। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।